सुनो, हाँ ये पोस्टमैन बाहर मुझे डिवोर्स के पेपर दे के गया है। आप मुझे डिवोर्स दे रहे हो क्या? हाँ, मैं तुझे डिवोर्स दे रहा हूँ, समझी। और वैसे भी मेरी शादी ना मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अरे आप मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हो? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। अरे देख रखा है, मेरी बेटी है, मैं पालूंगा इसे, समझी। अरे तू कहाँ और मैं कहाँ, तेरा मेरा ना स्टैंडर्ड भी मैच नहीं होता, समझी। गवार कहीं की। अब तू ना चाहते मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी। ये डिवोर्स के ऊपर साइन करके मुझे वापस दे दे, समझी। ऐसे क्या देख रही है, इतना बोला तो कर जा। ठीक है, आप ना ऐसे मानने वाले नहीं हो। मैं ना अभी मम्मी पापा को जाके बोलती हूँ कि ये ना मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। हाँ ठीक है, जिसको बोलना है ना बोल दे। पापा मम्मी देखो ना, ये मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। क्या बेटा, ऐसे कैसे? पता नहीं पापा जी, देखो ना मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। बुला उसको। परवीन है, इधर आ। बेटा तू 10 साल बहू के साथ रहकर ऐसे तलाक कैसे दे सकता है? बेटा बहू की गलती तो बता, क्या गलती है तेरी? तो 1 मिनट लगी, अब मुझे नहीं रहना बहू के साथ। तो फिर मम्मी, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई ना, अब मेरे विचार नहीं मिल रहे इसके साथ। हर रोज का झगड़ा, हर दिन की लड़ाई, छोटी छोटी बातों बहस हो रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये सब बातें। तो बेटा इसका सोल्यूशन निकालो ना। क्यों रोज रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं इतने? बैठकर बातचीत करने से ही सोल्यूशन निकलता है। बेटा 9 साल की गुड़िया होगी तेरी, इसके फ्यूचर के बारे में भी सोचा कुछ? देखो मम्मी, मेरी गुड़िया है, उसका ख्याल मैं खुद रख लूंगा। और रही बात उसके फ्यूचर की, उसकी आप टेंशन ना लो, उसको ना मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। और मम्मी रही बात मेरे तलाक की, तो मम्मी सुन लो, अब ये ना मेरी घरवाली कम मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है। हर बात पे ऑर्डर, हर बात पे ऑर्डर। मुझे नहीं रहना है उसके साथ। बेटा तेरी बेटी है, तुम्हारी भी तो पोती है, हमें भी तो उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्या करना आगे। और एक बात सुन, तुझे बहू के साथ नहीं रहना ना तो मत रहो, हमें अपनी बहू के साथ रहना है। और एक बात बता, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? कितनी शान और शौकत से ब्याह के लाया था मैं इसको अपनी जिम्मेवारी पे। आज तू 10 साल बाद इसको तलाक देने की बात कर रहा है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? अरे बेवकूफ़ इंसान है, तुझे पता है हमारी कितनी सेवा करती है। और अब इसके माँ बाप तो है नहीं, किसके भरोसे इसको घर से निकाल लेगा? कौन है इसका इस दुनिया में हमारे सिवा? हमारी कितनी सेवा करती है तेरे को पता है कुछ? सारा दिन काम में लगी रहती है, तू तो अपना घर से निकल जाता है अपने आवारा दोस्तों के पास। तेरे को क्या पता घर के बारे में? बेटा जो ये जिंदगी होती है ना, ये 4 पहियों की गाड़ी होती है, इसे दोनों पति पत्नी मिल के चलाते हैं। और सोच ले तू, जो अपमान कर रहा ना तो मेरी बहू का, जो ये चली गई ना, फिर ऐसी बहू ना मिलने की है दोबारा। पापा मम्मी आप रहने दो, इनको मेरी कदर नहीं है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। मैं रह लूँगी कहीं भी, कम से कम ये तो खुश रहेंगे ना। और तू सुन, अगर तुझे इस घर में रहना ना तो बहू के साथ प्यार से रह ले, नहीं तो तू निकल यहाँ से फौरन, हमें तो बहू के साथ रहना है, ठीक है? पापा मम्मी आप रहने दो, क्यों आप मेरी वजह से घर में झगड़ा कर रहे हो? अगर इनको मेरे साथ नहीं रहना है ना तो कोई बात नहीं, ये तो आपका बेटा है ना, आप इनके साथ रहो, मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी। पापा जी बेटा तू क्यों कुर्बानी दे रही है इस नालायक के लिए? तू क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रही है? जब ये राम बनने के लायक नहीं है ना तो तुझे भी सीता बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो ये जाएगा, तू नहीं जाएगी। और तू एक काम कर, अपना काम कर और तू अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। मम्मी आप मुझे छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। अच्छा अपा, आज आप अपने बेटे को भूल के अपनी बहू को बोल रहे हो यहाँ पे रहने के लिए। भले ही मैं चाहे कहीं चला जाऊँ, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आप ये तो देख लो, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ ना, फिर भी आप मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। आज आपको अपनी बहू प्यारी होगी, बेटा नहीं। तो क्या करूँ, इकलौता बेटा है तो हम उन माँ बाप में से नहीं है जो अपने बेटे का कसूर होते हुए भी बेटे का साथ दे। मेरी बहू सबसे अच्छी है, सारा तो घर का काम करती है, खूब सेवा करती है, तो मैं उसी का साथ दूंगा, ना कि तेरा साथ दूंगा। तुझे निकलना तो निकल यहाँ से, तेरे को कितनी बार बोल लिया। मम्मी पापा को देख लो ना, समझाओ ना इनको कुछ। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, जो तेरे पापा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इस फैसले में मैं तेरे पापा के साथ ही हूँ। ठीक है मम्मी, अगर आप दोनों का यही फैसला ना, ठीक है पापा, जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के, आप रहना खुश अपनी बहू के साथ में।
हाँ हाँ ठीक है, हम अपनी बहू के साथ रह लेंगे। हमें भी ऐसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहू बिल्कुल सही है, हम सही का साथ देते हैं। हाँ ठीक है, जब मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता ना, तो मेरा यहाँ ना होना ही बेटर है। हाँ हाँ, हमें भी ऐसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको रोकने की, जाता है तो जाने दे। हेलो हेलो। सुन, मैंने ना ये बताने के लिए कॉल किया था, मैं ना अपने घर पे लड़ाई करके आ गया हूँ, और अब ना हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये तो यार तुमने बहुत अच्छी बात बताई। फिर हम दोनों ना जल्दी शादी कर लेंगे। चलो ठीक है, तो ना मैं मम्मी पापा से पूछ के फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, कर ले बात। यार एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ क्या रहा, उसने कुछ बताया ही नहीं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ क्या हुआ, तूने कुछ बताया नहीं। यार देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा कहने लगे जब वो तुम्हारे लिए अपनी बेटी और अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो कल को वो फिर तुम्हें भी छोड़ देगा। यार तू पागल है क्या, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। नहीं यार, मेरे मम्मी पापा नहीं माने। और देखो, आज के बाद मुझे तुम कॉल भी मत करना। यार प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन ले। यार तुम समझो, मेरी मजबूरी है। यार प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। बाय। हेलो हेलो, कट कर दिया। अरे जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, आज उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा। चल एक बार घर पे चलता हूँ आज, फिर देख लूँगा, घर वालों से माफ़ी मांग लूँगा और क्या करूँगा। आप? हाँ मैं प्रियंका। मम्मी पापा। क्या हुआ बेटा? प्रियंका, अब अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी क्या। आ जाओ। तू अब यहाँ क्या करने आया है? पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रियंका, तू भी मुझे माफ़ कर दे यार, मैं ना तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ यार। पापा, मुझे ना घर से बाहर रहने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं ना गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पर मम्मी, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं ना गलत बच्चों की संगति में आ गया था और उन्हीं की वजह से मैंने ये सब किया है। प्लीज़ प्रियंका, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे ना कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब तुझे एहसास हो गया। और वो दिन याद कर जब तू उस दिन कह रहा था "अरे पापा मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ", उस दिन तो तू बहू को निकालने की कह रहा था। इसलिए कहते हैं बेटा, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उस दिन तेरे कहने से हम बहू को निकाल देते तो हम बुढ़ापे में ना 2 टिकड़े के लिए भी मोहताज हो जाते। पापा, मुझे भगवान के लिए माफ़ कर दो, मैं आगे से ना कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और सुन, माफ़ करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारी बहू प्रियंका से माफ़ी मांग, अगर वो तुझे माफ़ कर देगी ना तो ही तुझे मैं इस घर में रखूँगा, नहीं तो मैं तुझे अब भी वही बाप हूँ तेरा। हाँ प्रियंका बेटा, तू बता इसको रखना या नहीं रखना, ये फैसला अब तेरे हाथ में है। कल को फिर ये वही काम कर सकता है, अब खूब सोच समझ के फैसला करना। पापा जी, जब इन्होंने मेरे बारे में तब भी नहीं सोचा, और मेरी तो छोड़ो, इन्होंने तो अपनी 9 साल की गुड़िया के बारे में भी नहीं सोचा। हमें छोड़ के कैसे निकल गए थे। तो अब तो पापा जी माफ़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सुन ली तूने, या अब भी और कुछ सुनना बाकी है? जैसे आया था वैसे ही चला जा और हमें हमारे हालात पे जीने दे। अच्छा पाजी, अच्छा मेरी, अच्छा प्रियंका, जा रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, मेरे पति ने उस समय हमारा साथ छोड़ दिया था जब हमें इनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आप प्यारा सा कमेंट करके ये बताओ, मुझे इनको माफ़ कर देना चाहिए था या इनको घर से निकाल दिया वो ठीक किया। राम राम।